गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज कुछ करंट अफेयर्स जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको कॉपी कर सकते हैं और कुछ को जो है आप सिर्फ एक बार देख कर निकल जाएंगे, वो काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि 14 साल बाद जो है कोई पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो तीरंदाजी विश्व कप में। तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीरंदाजी विश्व कप में ही जो है महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक, जिसके बारे में हम कल बताए। नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जो है देखिए। चूंकि एसएससी में इस तरह के प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, वो बिहार एसएससी हो, यूपी एसएससी हो या नहीं तो जितने भी एसएससी हो या बीएसएससी हो, तो इसमें जो है ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर खिलाड़ियों का नाम और वो खेल किससे संबंधित है ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो है आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे और ये करंट अफेयर्स में ही नहीं अपितु आपको जो है जो परंपरागत खेल से संबंधित जो आप के सिलेबस में दिया गया है उसमें भी रहता है। तो ऐसे तथ्य पे अगर जो अभी से ध्यान देंगे तो उस समय जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्लीज ऐसे पे ध्यान दिया कीजिए, या कहीं भी पढ़े पेपर तो उस पे भी ध्यान रहे जो कि रिपीट हो। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है तीरंदाजी पुरुष में 14 साल बीता के बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है। और ये भी हम साथ ही साथ बताते चले कि ये तीरंदाजी विश्व कप जो है वो शंघाई चीन में हो रहा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसमें जो ये जो पुरुष टीम जीता है उसमें जो है तरुणदीप रॉय, बी धीरज और प्रवीण जाधव की जो है ये तीनों का नाम याद रखेंगे आप लोग कि तरुणदीप रॉय, बी धीरज और प्रवीण जाधव, ये तीनों ने जो है ये इतिहास रचा हुआ है। और ये जो है कोरिया के ओलंपिक चैंपियन को जो है बिना सेट गवाए 5-1 से जो है परास्त किया है। ये भी याद रखेंगे। ये जिसको भी परास्त किया, ये लोग जो है पहले कोरियाई जो खिलाड़ी थे वो ओलंपिक में जो मेडल जीत चुके हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि ये जो है दीपिका कुमारी, ये दीपिका कुमारी हैं। इन्होंने हालांकि चांदी जीता है, लेकिन दीपिका कुमारी जो है वर्ल्ड रैंक में 1 रह चुकी है तीरंदाजी में बहुत दिनों तक। और ये जो है आपको पूछा भी जा चुका है एसएससी में खेल से संबंधित में कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से संबंधित है। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स पे हम लोग चलते हैं, जिसको कि आर्ची बोलते हैं। ये तो अगला देखते हैं। अगला है करंट अफेयर्स आज का कि जर्मनी से जो है वापस लाए जाएंगे चोल साम्राज्य काल के जो है ताम्रपत्र और कुछ मूर्तियां जो हैं लाए जाएंगे। ये जो है चोल साम्राज्य से जुड़े ताम्रपत्र जो है करीब 1300 साल पुराने हैं। इन ताम्रपत्र को जो है जर्मनी के लाइडन विश्वविद्यालय में रखा गया है। और भारत सरकार और जर्मनी के बीच जो है अब इसको लाने के लिए दोनों में सहमति बनी है। और इसको ले जाया कब गया था, तो ये अंग्रेजों के शासन काल के समय ही जो है ये जर्मनी में ले जाया गया था। और इसको जो है तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने इन ताम्रपत्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, जिस पर कि ये राजी हुआ और नवंबर और दिसंबर के बीच जो है इसे वापस लाया जाएगा। तो आपको ये तथ्य जो है ये तथ्य याद रखना है कि कहां से अभी हाल ही में जो है चोल साम्राज्य का ताम्रपत्र और मूर्तियां लाई जाएगी, तो ये जर्मनी से लाई जाएगी। और जर्मनी में किस विश्वविद्यालय में रखा गया? लाइडन विश्वविद्यालय में। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अब इसी में जो है कुछ तथ्य जो है हम हिस्टोरिकल संदर्भ में भी देख लेते हैं। ये जो मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि राजा राज चोल के समय जो है ये बनाया गया था। इसका निर्माण जो है राजा राज चोल
मुगल के समय करीब 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण हुआ था, जो कि राजा राज चोल उस समय का एक प्रतापी राजा था। और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय जो है ताम्रपत्र उत्तर भारत की ओर जो है चोल वंश ये तो जो है बना हुआ है, ये कहा जाता है। और इसके बारे में हालांकि फिल्म के बारे में है तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। और ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि चोल साम्राज्य वर्तमान के तमिलनाडु, केरल, ओडिशा से लेकर मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों तक जो है फैला था। और चोल साम्राज्य की स्थापना कावेरी नदी के किनारे हुई थी। चोल राजाओं का सिक्का कई देशों में जो है चलता था। 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य सेना, पैसे और साहित्य, संस्कृति और कृषि में काफी तरक्की कर ली थी। चोल साम्राज्य के मशहूर शासक में राजा राज प्रथम ने कलिंग, ओडिशा जिसको कि अभी बोलते हैं सीलोन, श्रीलंका, मालदीव तक जो है इसका साम्राज्य फैला हुआ था राजा राज प्रथम का। राजा राज प्रथम ने ही चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर से बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत बार इतिहास में पूछा जा चुका है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजा राज प्रथम ने। इसको रट लेंगे आप लोग। कांजीवरम में बनने वाली सिल्क की साड़ी, कांचीपुरम के मंदिर और तमिल संगम काल भी चोल साम्राज्य से संबंधित है। ये बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम, ये रट लेंगे। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित इराक में अभी हाल ही में जो है क्या किया गया कि समलैंगिक संबंध को अपराध बनाया गया। अगर कोई इराक में समलैंगिक विवाह करता है तो उसे अपराध घोषित किया गया और कानून तोड़ने पर 15 साल की जो है सजा दी जाएगी। तो ये कानून जो है किसने बनाया है, इराक ने बनाया है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो है इस कानून को एक खतरा के रूप में बोला है। साथ ही बोला है स्वतंत्रता और भाषण, अभिव्यक्ति एवं एनजीओ के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए ये जो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बस आपको ये रखना है कि कौन सा राष्ट्र अभी हाल ही में जो है समलैंगिकता को जो पर बैन लगाया है और उसको ये किया है। अगला देखते हैं। अगला चूंकि ये जो है न्यूज में आ गया है तो आपको एकदम पूछे जाने की संभावना है, मिनी ब्राजील जो है भारत में कहाँ है। तो मिनी ब्राजील भारत में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित विचारपुर गांव में है। तो शहडोल जिला है, वहाँ स्थिर विचारपुर गांव में है। वहाँ के फुटबॉल प्रेमी इतने ज्यादा हैं कि जो जर्मनी के पत्रकार हैं एंटोनी निचेल, यहाँ इसे देखने जो है पहुंच गई हैं और यहाँ ये 3 दिन रुककर फुटबॉल के प्रति लोगों की दीवानगी देखेगी। और इसके बारे में जो है ये कि मिनी ब्राजील, इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में भी जो है बताया था। यहाँ से महिला और पुरुष मिलाकर इस गांव से 15 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं, जबकि 50 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इसलिए जो है इसको बोला जाता है क्या, मिनी ब्राजील। मिनी ब्राजील, तो मिनी ब्राजील कहाँ पे है भारत में, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर, शहडोल, और शहडोल के विचारपुर गांव को ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हेमा मालिनी समेत 10 लोगों को जो है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है ये यूपी में जो है भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय सभागार में जो है ये दिया जाएगा कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह के द्वारा। और इसमें 10 में से नाम 1-2 का देख लेते हैं। नाम हेमा मालिनी है, सायरा बानो है, उमा शर्मा है,
रमा वैद्यनाथन है, उमा डोगरे है, डॉक्टर संध्या पूरीचा है, डॉक्टर मालविका मित्रा है, पंडित राजेंद्र गंगानी है, प्राची शाह है, असीम बंधु भट्टाचार्य है, कोई जो है पंडित लच्छू महाराज सम्मान प्रदान किया जाएगा। लच्छू महाराज वैले फाउंडेशन की ओर से यह सम्मान जो 31 अगस्त को लखनऊ में दिया जाएगा। इतना भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको बता दें कि ये फाउंडेशन जो है करीब फाउंडेशन ने वर्ष 2015 से 2024 तक के लिए ये सम्मान घोषित किया है। और पंडित लच्छू महाराज के वरिष्ठ शिष्या कुमकुम आदर्श ने बताया कि 2014 के बाद से यह अवार्ड जो है नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है ये सारे को अवार्ड दिया जा रहा है 2024 तक का। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि समुद्र में हीट वेव हर साल जो है 20 दिन से बढ़कर अब 250 दिन का अनुमान जो है ये लगाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2020 और 2100 ईस्वी के दौरान हिंद महासागर के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। और इस वृद्धि से क्या होगा कि चक्रवात में तेजी आएगी, मानसून प्रभावित होंगे और समुद्र के जलस्तर में जो है वृद्धि होगी। इसके बारे में जो है जानकारी दिया है और अध्ययन किया है पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। आपको ये याद रखना है। ये जो है आपको यूपी आरओ का जब एग्जाम देंगे तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा वो, और इस तरह के प्रश्न जो है अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे में स्थित है। ये जरूर याद रखेंगे। इसको हम करंट अफेयर्स में इसलिए लिए कि इस संस्थान को लेके मुख्य रूप से, हालांकि और जो है जितने भी इसमें तथ्य हैं वो आपको यूपीपीसीएस या बीपीएससी मेन में जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ तथ्य लिखने को आता है तो उसमें काम देगा, लेकिन ये जो है आपको एज ए फैक्ट्स काम देगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि खतरनाक बीमारी एफिब युवा दिलों को भी बिगाड़ रही है लय और ताल। तो पहले ये जान लेते हैं कि एफीबी है क्या। तो एफीबी जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एट्रियल फिब्रिलेशन एफिब, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है पहले 65 वर्ष से ज्यादा बुजुर्गों को ये होता था, ये बीमारी, जो कि एक बीमारी है हृदय में अनियमितता, अनियमित धड़कन वाली बीमारी एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये कहलाती है। तो ये है क्या, तो ये देख लेते हैं कि एफिब ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें हृदय के ऊपर और निचले कक्षा के बीच आदर्श समन्वय नहीं होता है। इसके चलते हृदय की धड़कन कभी भी बहुत धीमी और बहुत तेज हो जाती है और धड़कनों की इस अनियमितता से घबराकर और बेहोशी का अनुभव होता है। मिशिगन हेल्थ यूनिवर्सिटी ने हृदय विशेषज्ञ जेफरी बोन ने इसके बारे में बताया। एक्चुअल में आपको पता होगा कि हृदय जब हम देखते हैं तो हृदय में जो है 4 कोष होता है, ठीक है, 4 कोष होता है। तो ये 4 कोष में जो ऊपरी निचली ये बायां अलिंद दायां निलय इस तरह से होता है। तो ये होता क्या है इसमें कि ये जो धड़कता है तो एक बार में पूरा धड़कन धड़कता है, लेकिन जिसको इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसका क्या होता है कि एक ये दोनों में जो है धड़कने में थोड़ा अंतर होता है। इसमें जो है आदर्श समन्वय नहीं हो पाता है और इससे जो है क्या होता है कि अनियमित धड़कनें जो है बढ़ जाती है और घबराहट और बेहोशी जैसे अनुभव जो है होता है। इसी को जो है बोला जाता है एफिब जो है बीमारी, जिसको कि
एट्रियल फिब्रिलेशन भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि भारतीय नौसेना ने हूतियों के हमलों के शिकार पनामा के जहाज को जो है बचाया है, और इसका नाम क्या है, तो MV एंड्रोमेडा स्टार जहाज, जिस पर कि 22 भारतीय और 30 टोटल जो है 30 क्रू सदस्य थे, जिसमें कि 22 भारतीय थे, और इसको जो है बचाया गया। तो हूती विद्रोहियों, ये जो कहाँ पे है, यमन में है। एक तो ये याद रखेंगे, हूती विद्रोही कहाँ है, यमन में है, और इसको जो पनामा के किस जहाज को बचाया है, MV एंड्रोमेडा स्टार जहाज को जो है बचाया गया है। तो ये दो तथ्य भी याद रखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। लेकिन इसको बचाया किसने है, तो विध्वंसक INS कोची जो है इसने इसको बचाया है। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि 50% से अधिक प्लास्टिक प्रदूषण जो है फैला रहा है दुनिया का सिर्फ 56 कंपनियां, और इस 56 कंपनियों में टॉप पे जो है जो कि 11% जो है प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहा है, वो है कोका कोला। ये जो है ये, तो हम लोग जो, हालांकि हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि आप कोक नहीं पीजिए या कुछ नहीं पीजिए, लेकिन आप अपने जो है ये प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण जो फैल रहा है उसको कैसे रोकें, उस तथ्य पे जो है सरकारों को, दुनिया को और आम जनता को भी जो है ये आना पड़ेगा कि हम किस प्रकार जो है ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें जो कि प्रदूषण को कम फैलाता है। तो शोध में कोका कोला कंपनी के कचरे के 11% के लिए जिम्मेदार पाया गया। उसके बाद पेप्सिको को 5, नेस्ले 3, डेनोन 3 और फिलिप मोरिस इंटरनेशनल को 2% प्रदूषण फैलाने के लिए जो है उत्तरदायी जो है ठहराया गया है। इसके बारे में साइंस एडवांस में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी और घरेलू और खुदरा कंपनियों की तुलना में प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेवार बताया है, ये भी बताया गया है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इस्टोनिया और चिली के 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा जो है ये शोध किया गया है। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि नवाज शरीफ के जो समधी हैं इसाक डार, उनको जो है पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, और ये जो है इसाक डार ये करीब 11 साल बाद जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये इसाक डार जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनुभवी राजनेता भी हैं, और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से ये संबंध भी रख चुके हैं। तो आपको ये याद रखना, हाल ही में जो है उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का, तो इसाक डार को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि CDS चौहान को जो है वो फ्रांसीसी यात्रा पर हैं, और उन्होंने राफेल और पनडुब्बी खरीदने पर जो है चर्चा की है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, वो डसाल्ट एविएशन और सैफ्रॉन और नेवल ग्रुप सहित कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बात की है। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य ये, हालांकि डसाल्ट एविएशन जो है कहाँ की कंपनी है ये पूछा जा चुका है, तो आपको ये फ्रांस की है। उसी तरह सैफ्रॉन और नेवल ग्रुप जो है ये भी फ्रांसीसी है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो ये बातचीत चली है, तो ये बातचीत चली है कि 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी खरीदने से। राफेल जेट किस कहाँ की है, कौन सी कंपनी बनाती है, तो डसाल्ट जो है
डसाल्ट एविएशन बनाती है। ये भी पूछा जा चुका है, राफेल जो है कहाँ का जेट है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये भी फ्रांस बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स आज का जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।